मैं रेखा धीमान आपको समय समय पर बहुत सारी कहानियाँ और बहुत सारी चीज़ें सुनाती रहती हूँ। पर आज मेरे मन में एक ख्याल आया कि हमारी वाणी मधुर होनी चाहिए। मतलब जो बोलें वो दूसरे को अच्छा लगना चाहिए। हम सब चाहते हैं कि हमारे साथ अच्छा अच्छा बोले, पर हम किसी के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, कैसे हम वाणी रखते हैं, कैसा हमारा बोलने का ढंग होता है, तो वो तो वैसा ही मिलेगा ना जैसा हम करेंगे। कोई कितना भी शांत स्वभाव का हो, पर बार बार उसके साथ अगर अच्छा व्यवहार ना किया जाए तो हमारी वो भी तो कभी बोलेगा ही ना, तो फिर हमें चुभता है। तो मधुर वाणी जो है वो ईश्वर का दिया हुआ एक बहुत अच्छा उपहार है, एक गिफ्ट है। और वाणी की जो मधुरता है उसकी शक्ति ऐसी है जो कभी भी और सभी को अपनी तरफ आकर्षित करती है। अगर हमारा बोलने का ढंग अच्छा होगा तो सब आपको पसंद करेंगे। और जो अगर हम बोल चाल का हमारा ढंग अच्छा नहीं होगा, कटु वचन होंगे हमारे, तो वहाँ कभी भी प्रेम नहीं होता। चाहे हम घर पे लें, समाज में लें या देश के लिए लें, तो हमारे सबसे पहले अपनी ज़ुबान पर कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। और जो मधुर वाणी है वो हमारे आपस के कलह कलेश को दूर करके प्यार बढ़ाती है। इसलिए सबसे पहले अपनी ज़ुबान अच्छी रखनी चाहिए। और मधुर वाणी स्वयं के और सुनने वाले के मन को भी शीतलता देती है। कई बार क्या होता है कि हम किसी को पहचानते भी नहीं, पर हमारे बोलने का ढंग, हमें हमारा बात करने का ढंग, हमारी जो वाणी की मिठास से वो बिना जान पहचान के भी रिलेशन बना देती है, रिश्ते बना देती है। और जो वाणी है, जो हमारी बोली है, वो हमारे व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी का आईना है कि हम जैसे होंगे वैसे ही हमारी वाणी बोलेगी। तो हमें अगर पता है कि हम अच्छे से नहीं बात करते तो उसमें सुधार करने की बहुत आवश्यकता होती है। यही जो वाणी है हमारे आचरण की शिष्टता, कि हम कितने बात करने का हमें ढंग आता है, वो हमें दर्शाती है। यह हमारे मन में स्थित, जो मन में हमारे हैं, जो मधुर भाव है, अगर भाव अच्छे हैं तो वो हमारी वाणी के द्वारा अच्छे से पहुँचेंगे। नहीं तो ये रिश्ते ही खराब करेगी। रिश्ते क्या, हम किसी के भी चहेते या उसके नहीं बन सकते नज़दीकी। और ऐसे भाव जो श्रोता में स्नेह, प्रेम और अपनापन जगाते हैं। कोई भी हमें सुनेगा, जो भी सुनने वाला होगा वो हमें प्यार से हमारे साथ भी बिहेव करेगा। मधुर वाणी जो है हमारे अहंकार का नाश कर हमें सबका प्रिय पात्र बना देती है। अगर हमारी जुबान पे कंट्रोल हो, अगर हमारी वाणी मिठास लिए हो, तो वो बनते जो बिगड़ते रिश्ते भी संभाल लेती है। मधुर वाणी समाज में वासुदेव कुटुंब की भावना वो भी पैदा करती है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें अपनी ज़िभा पर, अपनी ज़ुबान पर, अपने बोलने के ढंग पर ध्यान देना है। और जो छोटे हैं वो इस बात को सुनकर उस पे अमल करें। और बड़ों को भी अपने आप को परखना चाहिए कि हम, हमारे बोलने का ढंग कैसा है। और सीधी सी बात है, अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे साथ कोई अच्छा व्यवहार करे या हमारे साथ अच्छी वाणी बोले, जब हम चाहते हैं कि दूसरा करे तो हमें भी तो पहले करना पड़ेगा। तो इसलिए सबसे गुजारिश है कि अपने अपने वाणी को टटोलिए, देखिए कि हम बहुत सारी चीज़ें दूसरों को बोल देते कि उसको बोलने का ढंग अच्छा नहीं है। तो आपने उस समय दिखना है कि उसकी अगर वाणी उसकी अच्छी नहीं है तो उसके दोस्त भी कोई नहीं होंगे, कोई रिश्तेदार नहीं होंगे, कोई अपने नहीं होंगे, इवन अपना परिवार भी अपना नहीं होगा। ये गारंटी की बात है। तो
चलिए शुरू हो जाइए। सबसे पहले जो भगवान ने इतनी अच्छी हमें सूरत दी है, ज़ुबान दी है, तो हमें उस ज़ुबान का अच्छा प्रयोग करके सारे संसार को एक करना है, अपने परिवारों को एक करना है, और सबसे पहले अपने आप को परखना पड़ेगा। ठीक है, तो उम्मीद करूँगी आपको ये पसंद आया होगा, और लिखना मेरे वीडियो के नीचे कि आपने अपने आप में कैसे सुधार किया। ठीक है, फिर दोबारा जल्दी ही मिलेंगे। नमस्कार।